नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कल चर्चा हुई थी, कल बहस नहीं हो पाई थी। चर्चा इस बात को लेकर कि एग्जाम कैसे करवाएंगे ये और क्या फुल प्रूफ इंतजाम है कि नहीं। लेकिन आज की तारीख में जब परीक्षाएं शुरू हो गई, जब गुरुजी टेस्ट देने के लिए बैठे तो कुछ सवालों को लेकर उनके चेहरे पर तनाव दिखा। उस तनाव को देखते हुए कुछ सवालात किए गए जिनमें उनका गुस्सा भी झलक रहा था, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए थे, दूसरे जिलों से लोग आए थे। रात स्टेशन पर कटी, बस स्टैंड पर कटी। कुछ व्यवस्थाएं जरूर थी, जिन्होंने होटल बुक कराया था उन्हें तो ठीक ठाक है, लेकिन एक बड़ी जो आबादी थी शिक्षकों की, जो एग्जाम देने आए थे परीक्षार्थियों की, उनकी परेशानी बड़ी हुई थी। ऊपर से जो प्रश्न पूछे गए तो 4-5 सवाल ऐसे थे जिनका उत्तर उन्हें ऐसा लगा कि ये बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम देने तो नहीं चले आए। तो ऐसे में गुरुजी का जो टेस्ट हो रहा था, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, यानी कि आपको सारे सवालों का उत्तर आता होगा। लोग गुरुजी जब कहते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर को देख करके नाक और भौवें सबकी सिकुड़ने लगी। तो ऐसे में सवाल है कि इंतहा हो गई बीपीएससी के सवाल की। कई सवाल अभी और पूछे जाने हैं, 2 दिन और एग्जाम होना है। दोनों ही पालियों में जो सवाल पूछे गए उस पर लड़कों की क्या राय थी और परीक्षार्थियों की क्या राय थी, ये सारी चीजें हमने टटोलने की कोशिश की। आज की डिबेट हम शुरू करेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, गुरु रहमान शिक्षाविद हमारे साथ हैं और दिलीप कुमार छात्र नेता हमारे साथ मौजूद होंगे। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हालांकि 2 मेहमान अब तक पहुंचे हैं और 2 लोगों को जिन्हें हमने आमंत्रण भेजा है उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे। सवाल यह है कि ये जो भीड़ दौड़ पड़ी थी, ये भीड़ जो कह रही थी कि एग्जाम ले लीजिए, कुछ ने कहा कि एग्जाम क्यों लेंगे, हम तो पहले से शिक्षक हैं, ये चीजें आ रही थी। एक निष्कर्ष ऐसा निकला कि भाई हम 1.5 लाख से ऊपर बहाली करेंगे और ऐसे में उस एग्जाम में 8 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठते हैं। चलिए, यहां तक बात ठीक है। तगड़े इंतजाम है, फुल प्रूफ व्यवस्था है, यहां भी ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में गए, वो भी ठीक था। एक खबर और भी इस बीच में आती है कि भाई यहां पर जो परीक्षा हॉल में एंट्रेंस का जो एक माध्यम है, जो चेकिंग पॉइंट है, वहां भी कुछ छात्रों को दिक्कत थी। और जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये लोग एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, पहली ही पाली से खबर आनी शुरू हो गई कि जो परीक्षार्थी हैं उनके चेहरे पर तनाव है। किस बात को लेकर? एग्जाम तो हो गए हैं, बढ़िया उत्तर, आप खुद गुरुजी हैं, कहीं से भी पूछिए जवाब दे देंगे, लेकिन प्रश्न पत्र को लेकर के, प्रश्नों को लेकर के उनके ऊपर कुछ सवाल थे। कुछ चंद प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो हम सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर रखेंगे, कुछ देर में रख देंगे। लेकिन बात करना हम शुरू करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी कल बीजेपी की तरफ से भी प्रवक्ता थे, हमने पूछा था फुल प्रूफ इंतजाम है, लेकिन यहां पर पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। लेकिन ये आशान्वित बीजेपी के लोग भी थे कि भाई अगर एग्जाम करवा लेते हैं बढ़िया से, नौकरी रोजगार का सवाल, अगर नौकरी मिल जाती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इस बार प्रश्न पत्रों को लेकर चेहरे पर तनाव है उन परीक्षार्थियों के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तरफ जो है से ये परीक्षा अनैतिक हो रही है। मैं सीधे कहूंगा कि जो पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए थे, जिनको नियुक्ति होना था, लेकिन सरकार ने अपने नियम बदले और नियम बदल कर करके और कहा गया कि बीपीएससी उसका परीक्षा लेगा, उसमें जो सफल होंगे उनको शिक्षक की नियुक्ति जो है से दी जाएगी। और बड़ी संख्या में लोगों ने जो ऐसे उसके आवेदन मांगे गए, आवेदन इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, लगभग 8.5 लाख, 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें 8.5 लाख से अधिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उसमें लगभग जो ऐसे 3.5 लाख बिहार से बाहर के लोग हैं। 38% जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है या जो परीक्षा दे रहे हैं, उसमें से सभी 38 जिलों के अंदर में परीक्षा हो रहा है। इतनी संख्या में लोग जो है से दूसरे जिलों में जाना हो रहा है। मैं कल देख रहा था कि पटना जंक्शन पर ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी, और छोड़ दीजिए ट्रेन की बात, प्लेटफॉर्म पर लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। कई जिलों के अंदर में लोगों को रहने के लिए सुविधाएं नहीं थी, होटल सारे फुल, कहीं जगह नहीं मिल रहा था। भाई क्या दोष है, क्या कारण है कि आप इस प्रकार से जो ऐसे इन अभ्यर्थियों के साथ, और जिनको
पहले भी टीटी का या अन्य जो है से पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार बीपीएससी के एग्जाम से लेकर लेने के लिए कर रहे हैं। और जब एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें कई प्रकार की पाबंदियां, कई प्रकार के नियम आपने बनाए हैं और जो उसमें प्रश्न पत्र आए हैं और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि उस प्रश्न पत्र में जो बीपीएससी एग्जाम ले रहा है उसमें जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के तर्ज पर जो है से क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि उनके सिलेबस में नहीं था, वो कभी पढ़े नहीं थे और उनसे बाहर जाकर करके उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक मिनट प्रेम रंजन जी, हम जरा रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आप कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति होनी है। ठीक है, यहां पर सवाल बीजेपी भी खड़े कर रही है, हालांकि ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है। इतना जरूर है कि छात्रों की मदद जो लोग करना चाहते हैं, परीक्षार्थियों की मदद जो करना चाहते हैं, शिक्षकों के साथ जो है, उनके अधिकारियों के साथ जो है वो सवाल उठाएंगे, उन सवालों को पूछने की कोशिश करेंगे सरकार से, और खासकर उस माध्यम से जिस माध्यम के जरिए ये एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हमारे साथ जो प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं वो रिएक्शन हम रखने जा रहे हैं। टीचिंग लेवल का नहीं था, बस जनरल कंपटीशन लेवल में जो प्रैक्टिस में होंगे उसके लिए सही था। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। आंसर में क्या कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे ना, जो आंसर जैसे कि लगता है ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो ऑप्शंस जो थे उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। बहुत टफ पेपर था, मॉडरेट था। जो जीएस के जितने भी क्वेश्चन है ये आप जीएस उठा के वो आपके सिविल यूपीएस पीसीएस देख लीजिए, वहाँ से उठा के दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कहीं कहीं पे, लेकिन सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं है। एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल था मॉडरेट टू हाई लेवल था, उसको मॉडरेट टू हाई करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, मैं उसमें अपियर भी हुआ हूँ, उसके क्वेश्चन के लेवल से भी ये लेवल अलग है कि अब ये समझ से बाहर सिविल सर्विसेज के तहत। चलिए, यहां पर सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कल और प्रतिक्रियाएं आ जाएंगी, रिएक्शन आ जाएंगे। ये प्रथम पाली वाली परीक्षा से निकले हुए जो भी परीक्षार्थी थे उनका कहना जो था, अलग अलग सवाल और अलग अलग उनके जहन में जो सवाल थे उन्हें लेकर हम सामने आए हैं। दिलीप कुमार छात्र नेता हमारे साथ है। दिलीप कुमार जी, ये शिकायत आप तक भी पहुंची होगी, तो ये शिकायत जब पहुंची तो क्या अब कुछ दूसरे आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कुछ बात रखना चाहता हूं कि 1,70,000 सीटों पे जो बहाली आई शिक्षकों की, वो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता किसी राज्य में आई होगी। सर्वप्रथम बिहार में आई, इसके लिए तो सरकार को पहले धन्यवाद देते हैं। लेकिन सवाल अब उठता कि सरकार की मंशा क्या 1,70,000 सीटों पे बहाली करने की सचमुच में थी, या फिर जनता को दिखाने के लिए वैकेंसी निकाली गई? क्योंकि जब से नियमावली आई तब से लेकर अभी तक यही हो रहा है कि सरकार की मंशा ये दिख रही है कि सरकार नहीं चाहती कि 1,70,000 सीटों पे बहाली हो, सिर्फ जनता को ये लगे कि 1,70,000 पे हमने बहाली कर दिया। नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो पहली बार इस तरह से परीक्षा हो रही है। इससे पहले नियोजन निकाय से बहाली होती थी, उसमें भी आप देख लीजिए 2006 से लेके अभी तक जितने सीटों पे बहाली निकाली उसका आधा सीट ही भरता है, आधा से ज्यादा खाली रह जाता था नियोजन निकाय से भी। और अभी जब बीपीएससी से हो रही तो इसमें भी इन्होंने तरह तरह का तरकीब निकाला, और अभी क्वेश्चन का लेवल इस तरह जानबूझकर किया गया है, ऐसा थोड़े कि अनजाने में हुआ है, जानबूझकर किया गया है ताकि अभ्यर्थी जो है वो बना ही ना पाए। और हम कह दिए हमने तो एग्जाम लिया, आप पास नहीं कर पाए तो हम क्या करें? आपने फॉर्म निकाला कब? जून में निकाला, आप एग्जाम ले रहे हैं अगस्त में, कितना समय मिला? पहले से क्या था, नियोजन निकाय से आप बहाली कर रहे थे, अचानक से आप नियमावली चेंज कर दिए। एसटीटी 2019 वाले 19-20 से आंदोलन कर रहे हैं, पहले शिक्षक बहाली की नियमावली अलग थी, आपने बीपीएससी से बना लिया एग्जाम कि हम बीपीएससी से लेंगे, तो आप समय भी दीजिएगा 6 महीना कम से कम तैयारी करने का। कोई भी सिविल सेवा हो या कोई भी परीक्षा हो, क्या 6 महीना से कम में तैयारी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ऊपर से आपने क्वेश्चन किस लेवल का पूछा है? बीपीएससी सिविल सेवा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे भी ऊपर के लेवल का पूछा है। तो इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि सरकार नहीं चाहती कि 1,70,000 सीटों पे सीट भरे, बस हम दिखा दे कि 1,70,000 पे तो हमने निकाला, आप लोग पास नहीं किए। इससे पहले हेडमास्टर की भी आई थी बहाली पिछले साल, उसमें भी सारा सीट खाली रह गया, फिर उन्होंने वैकेंसी निकाला, उसमें भी सीट खाली रह तो गया। ठीक है, ये समस्या अगर आई और सरकार की मंशा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? आप आवाज उठाएंगे तो क्या उसका संदर्भ क्या होगा, उसकी लाइन क्या होगी, और कौन सुनेगा आपकी? फिर देखिए, सरकार को तो सुनना चाहिए ना, सरकार सुनती नहीं है। अभी एसटीटी 2023 आया है, मैं इसको जोड़ रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा सर। एसटीटी 2023 आया है, अभी अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका बिहारी अभ्यर्थियों को नहीं मिला, चाहे बीएड अपियरिंग हो या फिर पीजी अपियरिंग हो।
और सभी लोग जानते हैं, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि बिहार के यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चलता है। जिनका रिजल्ट जून 2022 में आना चाहिए उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो क्या बिहार के अभ्यर्थियों का, बिहार के छात्र छात्राओं का यह दुर्भाग्य है या उनका अपराध है कि बिहार में वो जन्म लिए और बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए? बिहार से बाहर के जो छात्र छात्रा हैं उनके यूनिवर्सिटी का सेशन सही है, वो लोग एसटीईटी का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी नहीं भर रहे हैं। और फिर जब वैकेंसी आएगी शिक्षक बहाली की तो हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री जी कहेंगे कि बिहार में तो योग्य अभ्यर्थी मिल नहीं रहे हैं, तो बिहार से बाहर के लोगों को हम बुला रहे हैं और यहाँ पे ये बिहार के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रहे। आखिर सीटेट साल में 2 बार होता है सर, एनसीटी का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया तो उसको आप सीटेट या कोई भी पात्रता परीक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते, जबकि सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें ये चीज लागू है। एसटीटी कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स विषय के लिए 11-12 के लिए 2011 के बाद यानी कि 12 साल के बाद आया है, साइंस के लिए 2019 के बाद यानी कि 4 साल के बाद आया है। तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? कल आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद वैकेंसी निकालिएगा शिक्षक का, उसमें कहिएगा कि एसटीईटी पास वाले ही फॉर्म भरेंगे और एसटीईटी के लिए आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? बिहार के छात्र छात्राओं की गलती है। उनका आप तक क्या रिपोर्ट है? हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप तक क्या रिपोर्ट है? क्या कितने ऐसे प्रश्न थे जो आप तक पहुंचे होंगे? कितने ऐसे प्रश्न थे? 4, 5, 10 तो हम तक पहुंच गए हैं, ये कितने ऐसे प्रश्न थे और किन किन विषयों में ऐसे प्रश्न थे जिन्हें लेकर आपत्ति थी और आपको लगा कि नहीं, ये जो इरादा है सरकार का एग्जाम लेने भर का है कि एग्जाम दिलवा दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि हमने एग्जाम ले लिया। जहां तक भर्ती करने का सवाल है तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ दीजिए जिनका उत्तर वो दे ही ना पाए और नेगेटिव मार्किंग जो है वो तो हटा देंगे। तो ऐसे में जो रेशियो अगर देखें तो 8 लाख से ऊपर है और तुक्का मार ऐसे विद्यार्थी भी अगर बैठे होंगे उसमें परीक्षार्थी, तो तुक्का मार के भी तकरीबन 5-8 हजार निकल ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, आपने कंपेयर किया है तीनों ही विषयों को लेकर? जी बिल्कुल, ये करीब 30 से 35 क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा हो सकता है। इतना क्वेश्चन का ये आ रहा है कि बहुत टफ पूछा गया है। अभी और भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरे पास जो जानकारी है 30 से 35 क्वेश्चन का कि बहुत टफ पूछा गया। चलिए, गुरु रहमान आ गए, बहुत बहुत स्वागत है गुरु रहमान जी। शिक्षाविद भी हैं और तैयारी करवाते हैं, बच्चों को सही राह दिखाते हैं। गुरु रहमान, जरा बताइएगा, आज का आज की जो परीक्षा थी, जब देकर वो लोग प्रथम पाली या दूसरी पाली में निकले तो चेहरे मायूस थे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो रोजाना प्रैक्टिस में हैं उनके लिए तो चलिए ठीक है, लेकिन अचानक से उनके साथ ऐसा हुआ और कुछ प्रश्न ऐसे आ गए जिसमें अंधेरा छा गया, उसका उत्तर मिल नहीं रहा था। तो गुरुजी खुद अगर एग्जाम में अगर बैठे थे, उन्हें प्रश्न पत्र समझ में नहीं आया, प्रश्न समझ में नहीं आए, उनका उत्तर नहीं दे पाए, इसके लिए दोषी कौन है? क्या ऐसा लगता है कि गुरु हैं तो सब कुछ आना चाहिए उन्हें? और जरा प्रश्न पत्र जब आप तक पहुंचे होंगे, आपने तो देख भी लिया होगा, कितने ऐसे प्रश्न थे जो आपको लगा कि आप उन लेवल को माप पा रहे हैं या जांच पा रहे हैं? देखिए सर, विवेकानंद जी, पहले तो सब न्यूज 18 को बहुत बहुत बधाई कि बहुत ही कही कि पेचीदा, बहुत ही पेचीदा, मेरी आवाज जान लिए? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत ही पेचीदा बहाली, बहुत ही लंबी बहाली, बहुत ही ऐतिहासिक बहाली के रूप में 1,71,000 बहाली शिक्षकों पर तो 6 साल से पता नहीं शनि भगवान किस रूप में मंडरा रहे हैं कि बेचारे शिक्षक जो भी हो बेचारे प्रताड़ित ही हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन अगर शिक्षकों की प्रताड़ना की बात है तो मैं पूरी तरह से शिक्षकों के साथ हूं, क्योंकि शिक्षकों के साथ सही हुआ ही नहीं। और अगर बीपीएससी परीक्षा ले रहा था तो कोई एतराज ही नहीं था। माननीय लालू जी के समय में बीपीएससी ने परीक्षा लिया था 96 में, 99 में, 2003 में, उसमें 40% से ज्यादा लड़का बीपीएससी क्रैक कर गए। क्वेश्चन टफ की बात पर जहां तक प्रश्न है, विवेक जी, दिलीप हमारे भाई भी हैं, हमारे शिष्य भी हैं, प्रेमचंद भैया हमारे बड़े भाई हैं, मैं गुरु के नाते बोल रहा हूं, किसी पार्टी जाति का नहीं, ददीजी देदान का सदस्य हूं और गुरु एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे उपाधि गुरु को दी है। पूरा शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहा होगा, दिलीप को हो सकता कि हमारी बात से इत्तेफाक ना हो, लेकिन सुन लीजिए, बीपीएससी ने जिस तरह के प्रश्न को दिया था, दोनों सीटिंग के प्रश्न का गहन विश्लेषण करा के यूट्यूब पर अपने बच्चों को बता के मैं भागा भागा आपके ऑफिस में आ रहा हूं। सारे के सारे प्रश्न 9th 10th SCERT, 9th 10th 11th 12th 9th 10th 11th NCERT,
साल भर का प्रतियोगिता दर्पण और बिहार की टेक्स्ट बुक इम्तियाज अहमद और कमर अहसन से है। क्वेश्चन टफ हल्का ये तय करने वाले परीक्षार्थी कौन होते हैं? शिक्षकों का नियुक्ति हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है। बीपीएससी परीक्षा ले रही है अपने मापदंड के हिसाब से। मैं तो अतुल प्रसाद जी को सैल्यूट करता हूं इस तरह के प्रश्न को देने का। एक बच्चा, आप सुन लीजिए विवेक जी, मेरे हमको बुलाया है तो सुनिए, बोलने दीजिएगा। बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए मैं जान दे दूंगा, डीएलएड हो, बीएड हो, सब। लेकिन एक बच्चा आपको एटम बम, परमाणु बम रटवा के जिस दिन अगर इस तरह का परीक्षा सिपाही से एसपी और क्लर्क से कलेक्टर में होना शुरू हो गया, उस दिन बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। सड़ गई है शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को रटाया जाता है, बताया नहीं जाता। क्वेश्चन टफ इसलिए था कि बच्चे कुछ रटे हुए थे। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को गया है। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं, 60 से कम और 65 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लड़के पढ़ने वाले भी हैं। बाकी चीजों में शिक्षकों के साथ गलत हो रही है। बीएड वालों को संशय लटक गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके लिए मैंने कहा भैया परीक्षा दो। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, तुम्हारी बात सुनेगी, नहीं सुनेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हुजूर गुरु पैर पकड़ रहे हैं। आप 6-8 में बहाली देके बीएड वाले को। ठीक है, एक मिनट, एक भारती मेहता जुड़ गई हैं। भारती मेहता जी, स्वागत है आपका। डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, इंतहा हो गई बीपीएससी के सवालों की। जो बच्चे निकल कर एग्जाम, पहली पाली और दूसरी पाली में निकल कर आए, 2 दिन और भी एग्जाम है, तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये जो सवाल जो था, 4-5 सवालों को हमने भी देखा, वो जो स्तर है उनका लेवल अप है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल बीजेपी का भी है, ये सवाल जो छात्र नेता है उनका भी है कि भाई आपने क्या सिर्फ एग्जामिनेशन लेने की मंशा से एग्जाम लिया, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी जो कि एग्जाम देने के लिए परेशान हुई है, आई है, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं, तो वो एग्जाम दे करके जाएं, वो कोरम पूरा हो जाए, बाकी हम देख लेंगे। एक बात और भी हम आपको कहना चाहेंगे कि आपके साथ और गुरु रहमान है, और गुरु रहमान ने कहा है कि जो सिलेबस था या फिर जो स्तर था उसे मैं नहीं मानता कि वो बहुत टॉप क्लास का था। जो विद्यार्थियों ने रेगुलर पढ़ाई की होगी उन्हें बिल्कुल मौका मिला होगा, उन्हें समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन है। हमें जरा बताइए, जो आरोप लग रहे हैं कि टफ था, और ऐसे में 2-3 चीजें और आपके आने से पहले प्रेमरंजन पटेल ने कही, खासकर व्यवस्थाओं को लेकर, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, और जब एग्जाम हो रहे हैं तो आपकी मंशा को लेकर के आप चाहते ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में बहाली हो, आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपने एग्जाम लिया है। विवेक जी, देखा जाए सबसे पहले तो मैं गुरु रहमान की बात से 100% सहमत हूं, और इसके साथ एक चीज कहना चाहूंगी, क्वेश्चन पेपर भाजपा कार्यालयों में सेट नहीं होंगे। जहां तक बात है एग्जाम होने का और एग्जाम ले लेने की के कोरम पूरा करने पे, तो एक और बात ये भी सत्य है कि अगर 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है तो ये संभव नहीं है कि उसमें 10 में 10 लाख बच्चा कंपीट कर जाएगा। मगर हमें उन 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख बच्चों में से जो बच्चे बेहतर करेंगे उन बच्चों को सिलेक्ट कर, और एक तो आपको मापदंड तय करना होगा, और अब ये मापदंड भी क्वेश्चन सेट भी करने का अगर जिम्मा न हो गोपनीय पक्षों को, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा एग्जाम का। और जहां तक बात है कि बीपीएससी ने एग्जाम लिया है, तो बीपीएससी का अपना एक स्तर रहा है, और बीपीएससी अपने उस, अब बीपीएससी भी जान रही है कि हम जिन बीपीएससी के माध्यम से जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एग्जाम ले रहे हैं, तो हम उनको शिक्षक के लिए ही हमें नियोजित करना है। फिर तो उनको यूपीएससी और बीपीएससी प्रॉपर पीसीएस और यूपीएससी के लिए तो उनका एग्जाम होगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत पारदर्शी ढंग से, बहुत सम्यक तरीके से क्वेश्चनों का निर्धारण हुआ है, और जो भी बच्चे, स्वाभाविक है कि 100 में 100% ठीक है, एक मौका दीजिए। दिलीप आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, रुकिए, एक मौका दीजिए। लिखा होगा, ठीक है, बच्चे क्वालिफाई करेंगे। भारती जी, दिलीप कुमार आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, छात्र नेता हैं, उनके मन में सवाल होगा, इसलिए ये मंच हम उन्हें देते हैं। भाई दिलीप जी, आप सवाल पूछिए, क्योंकि इनका कहना है कि सब कुछ फेयर हो रहा है, तरीके से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बीपीएससी से जो परीक्षा हो रही है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रही है, धांधली सेटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, पेपर लीक भी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है पूरे बिहार के लिए। हम लोग भी तो खुद चाहते हैं कि बिहार की छवि अच्छी हो, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आपकी मंशा, आपका मतलब सरकार की मंशा ये है कि 1,70,000 सीटों पे हमें बहाली पूरा करना है? अगर सचमुच, पहले सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मैडम, सवाल सुन लिया जाए, पहले सवाल सुन लीजिए ना। अगर आपकी मंशा स्पष्ट है, सही है, हम भी आपकी तारीफ करेंगे। बीपीएससी की तारीफ हम हर चैनल पे करते हैं कि अच्छा से एग्जाम हो रहा है। सरकार को धन्यवाद देते कि 1,70,000 सीटों पे आपने वैकेंसी निकाला जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं आज तक हुआ, इसके लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में हमारे मन में जो सवाल है, हमारे मन में सवाल का मतलब दिलीप कुमार के मन में सवाल नहीं, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स के मन में सवाल, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर आपकी मंशा सही है कि 1,70,000 सीटों पे हमें बहाली करनी है, तो आपने इतनी हड़बड़ी में एग्जाम क्यों लिया? क्या आपको नहीं चाहिए था 5 महीना आप तैयारी का मौका देते हैं स्टूडेंट्स को? आप जितना टफ एग्जाम लेना है लीजिए, हमें कोई आपत्ति ना। हम सुन लीजिए, पहले सवाल पहले सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। 2 पहलू 3 पहलू नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए मैडम, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात। 15 मिनट समय की समाप्ति हो रही है, आप सवाल सीधा कीजिए। मेरा सवाल तो पूरा सुनिए आप, सवाल तो सुन लीजिए, बोलने नहीं देगी तो क्या हम बोलेंगे? होने तक सवाल आपने कम से कम 4-5 महीना तैयारी का मौका नहीं दिया, बीच में आपने डोमिसाइल हटाया, उसमें आंदोलन में व्यस्त रहे परीक्षार्थी, मतलब समय कम मिला। हाँ, समय कम मिला। आप पहले बोले निगेटिव रखेंगे, फिर निगेटिव क्यों हटाए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें, क्यों आपने निगेटिव हटाया? शुरुआत से सुन लीजिए, कुछ दल विशेष आप लोगों को भटकाते रहे कि आप भाई आप क्वेश्चन ही बोलने में आप 20 बजा लीजिए। आपके पास जवाब रहेगा तब ना आप जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम इस डिबेट को ही खत्म करना होगा, समय की यहाँ समाप्ति हो गई है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है